फरीके दीन मरकज़ सुन्नियत हनफी नेटवर्क उलमाए अहले सुन्नत के बयान के लिए सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। कल भी हमने इख्तिताम पे एक मसला, क्योंकि एक एक मसला सुनते चलेंगे तो इंशाल्लाह 30 दिन में हमें 30 मसले कम से कम पता चल जाएंगे। रोजा जो टूटता है तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि सिर्फ खाने पीने से ही टूटता है। रोजा टूटने की जो एक और सूरत है जिसको अवाम तो अवाम बास खवास भी जिससे नावाकिफ रहते हैं, क्योंकि मसला मालूम नहीं है तो इसलिए नावाकिफ रहते हैं और उनका रोजा टूट जाता है, उनको खबर भी नहीं होती। जब हम बैतुल खला में जाते हैं तो पानी इस्तेमाल करते वक्त भी रोजा टूट जाता है। ये बहुत खास मसला है, इस पे तवज्जे और इस मसले को आम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे उलमा शर्म की वजह से नहीं बता पाते और रोजा लोग उससे टूट जाता है। जिस वक्त बैतुल खला के लिए इंसान बैठता है तो बैतुल खला का मुकाम खुलता है और उसका ताल्लुक इंसान के मैदे से है। तो हम रोजाना की तरह पानी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी एहतियात के इस्तेमाल करते हैं। तो जो सुर्ख मकाम होता है, अगर वहां पानी का कतरा जाए तो वो मकाम मैदे में पानी पहुंचा देता है, तो उसकी वजह से रोजा टूट जाता है। तो अगर रोजे की हालत में हम बैतुल खला को जाएं तो उस वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा रोजा ना टूटे। जब हम बिल्कुल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद हम सांस यूं ऊपर को चढ़ा करके रोक लें, क्योंकि धोने का पीरियड जो है मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता अगर इंसान जल्दी से धो ले, यानी या इतना वक्त कि हम रोजा यानी अपनी सांस रोक सकें। हम आराम से 5-7 सेकंड सांस हर आदमी रोक सकता है। तो यूं ऊपर को सांस चढ़ाकर आप जो है वो सांस रोक ले। जब आप ऊपर को सांस यानी के लेकर के रोकेंगे तो जो पाखाने का मकाम है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो हल्के हाथ से आप उसको धुल लें और धुलने के बाद वहां से पानी साफ करने के बाद फिर धीरे से सांस छोड़ें, तो उसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाएगा, तो आपका रोजा महफूज रहेगा। वरना अगर आपने इस एहतियात से इस्तिंजा नहीं किया तो आप अवाम में तो यही मशहूर है कि भाई खाएं पिए, नाक से पानी जाए मुंह से पानी जाए तो रोजा टूट जाता है। सिर्फ नाक और मुंह से कान में पानी जाए तो रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन नाक में जाए या मुंह में जाए और उसके जरिए हलक में जाए तो पानी की वजह से रोजा टूट जाता है। तो इसी तरह वहां से भी पानी हमारे मैदे में पहुंचता है और लोगों का रोजा टूट जाता है और लोगों को उसकी खबर भी नहीं होती और बेचारे समझते हैं मेरे तो 30 रोजे रखे 29 रोजे रखे, और मसला न मालूम होने की वजह से वो रोजे से महरूम हो जाता है। और मेरे भाइयों, रमजान शरीफ के रोजे इतने कीमती है, अगर एक रोजा भी अपने से अल्लाह न करे, अल्लाह कभी वो दिन न लाए, अगर एक रोजा भी छूट गया बीमारी से या किसी वजह से, आप पूरी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे। रमजान शरीफ के रोजे की फजीलत जो है वो फजीलत पूरी जिंदगी के रोजे को नहीं मिल सकती। इतने फजीलत वाले ये रोजे हैं, अल्लाह पूरी जिंदगी आखिरी दम तक हमें रोजे सही तौर पर रखने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि ये मसला आपके जहन में बिल्कुल आ गया होगा। आप अपने घर में भी जाकर के बताएं, शर्माए नहीं। ये बहुत कितना, अब आप कुछ सोचते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या करता था, लेकिन आपको एकदम अचानक दिल पे करंट लगा होगा, यार इससे पहले तो मैं इतनी एहतियात से पानी नहीं लेता था रोजे की हालत में। बल्कि आप सोचते भी होंगे कि मैंने तो पानी लिया और ठंडक मैंने खुद महसूस की, पानी की ठंडक खुद महसूस की नीचे की तरफ।
تو آپ کو ایسا لگا ہوگا تو کتنا اہم مسئلہ ہے، بتانا چاہیے۔ حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا، حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے، اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے۔ اللہ کی توفیق رہی تو ایک ایک دن صرف ایک ایک مسئلہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور کبھی اگر وقت زیادہ ہونے سے میں بھول جاؤں تو مجھے اشارہ کر دیں تاکہ کوئی ایک ایک چھوٹا ہی مسئلہ ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ